जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि कभी कभी देखा जाता है कि हमारे घरों में जो है बदबू बहुत ज्यादा आ रही होती है, या खून के छींटे आना, मांस के टुकड़े आना, ये किस बात का संकेत होते हैं, क्या कारण होता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो है बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। कई बार घर के अंदर अजीब और गरीब हरकतें होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हो गया, क्या किस कारण हो गया। जैसे कि घर में कई बार खून के छिट्टे आते हैं, बलियानों पे छिट्टे लग जाते हैं, खून के कपड़ों पे छिट्टे लग जाते हैं। फिर फर्श पे हो जाते ऐसा हैं। होता है कि फर्श पे छिट्टे आ रहे हैं, घर की दहलीज पे छिट्टे आ रहे हैं, बार बार घर के गेटों पे भी छिट्टे आ रहे हैं। और फिर कई बार मांस के टुकड़े भी ऐसे देखने को मिलते हैं घर की छतों पर, घर के बाहर। एक बार का नहीं, कई बार इस प्रकार से कार्य हो गया। फिर ऐसा भी होता है कि जैसे घर में एंट्रीज करते हैं तो एक अलग सी जो है घर में महक, स्मेल सी बनी रहती है। और उससे मानो ये और चिड़चिड़ापन सा रहता है, मानो उचाट हो जाता है। बाहर जो मन है बहुत शांत रहता है, शांत प्रिय होता है, लेकिन घर में एंट्रेंस करते ही अजीब गरीब हरकत होती है। गृहिणी भी बीमार रहती है। ऐसा किस चीजों के पीछे, किन चीजों का हाथ हो सकता है? कई बार अचंभा रहता है, व्यक्तियों के समझ में नहीं आता। कई ज्यादा पढ़ भी जाते हैं लोग, वो कहते हैं ये तो चल वैसी है, बकवास है, नॉर्मल है, कोई पक्षी मर गया होगा, ये होगा। ऐसा है, अगर आपके घर में खून के छिट्टे आ रहे हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि दीवारों पर हाथ के पंजे या वस्त्र पर हाथ के पंजे छपे हुए भी मिलते हैं, आपको लगता है कोई जीव जंतु है। एक बार ऐसा हो सकता है, अगर कई बार इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ हो रही हैं और उसके बावजूद आपके घर में आप ये देखो कि कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसा होने लगा है इन चीजों के बाद जो आप जिस चीज को पहले नहीं जानते थे, और वो घर में एकदम लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, व्यापार का ठप हो जाना, स्थिति डाउन होते जाना, ये करा कराई के संकेत होते हैं। कोई तंत्र विद्या, कोई जंजाल विद्या आपके परिवार के ऊपर कर दी गई है और इस प्रकार की क्रिया करी गई है कि आपके व्यक्ति कोई रोगग्रस्त हो जाए, स्ट्रेस में रहे और बीमार रहे। तो इस प्रकार पैसे के का जो नुकसान हो। आपसी कई बार रंजिश में लोग क्या होते हैं कि किसी ना किसी का बुरा कर देते हैं। वो आने वाले फ्यूचर को नहीं देखते, वो आगे की जिंदगी को नहीं पता होता। उनको ये पता है कि तुरंत रिजल्ट मिल जाए तो तुरंत काम हो जाए। अब ऐसा होता है कि कोई माँ दुर्गा को मान रहे हैं तो कोई माँ काली को मान रहे हैं। दो प्रकार की शक्ति होती है ये। जैसे कि माँ दुर्गा की शक्ति जो है वो आपके जीवन की 7 पीढ़ियां क्या 84 पीढ़ियों को उतार देगी, लेकिन माँ काली को वो जागृत कर रहा है सिर्फ बदला और प्रतिशोध की आग में। क्यों? क्योंकि वो तुरंत कार्य करते हैं। लेकिन भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। शक्ति दोनों ही एक ही है, लेकिन रूप अनेक है। माँ ने जब प्रचंड रूप लिया दुष्टों का नाश करने के लिए, और माँ दुर्गा जो है वो सौम्य रूप है, तो लेकिन है एक ही शक्ति। लेकिन क्या होता है, कार्रवाई जो होती है, कई बार जो लोग हैं एक दूसरे की रंजिश में, व्यापारिक रंजिश, घर में किसी की ईर्ष्या, इस कारणवश घर में करा कराई कर देते हैं। उस करा कराई का जो अंजाम होता है, बार बार छिट्टे आना, स्मेल आना, घर में उत्पात मचना, ये जो है आपके घर के अंदर कोई काली विद्या छोड़ी गई है। कोई इस प्रकार की विद्या छोड़ी गई है जिससे आपका नुकसान हो, आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए, आप फाइनेंशियली जो चल रहा है वो नीचे होए। ऐसा ही हमारे पास एक अभी जस्ट कल परसों ही एक केस आया है। उसकी जो पिक्स वगैरह होंगी हम थंबनेल पर लगा देंगे। उनके कपड़ों के ऊपर पंजे छप जाते हैं, ब्लड से सने हुए हाथ के, और खून के उसके छींटे। बाद खून के छिट्टे आते हैं। तो उन्होंने कई जगह इलाज करवाया, लेकिन बेड समझ पे भी कई लेकिन बार होते हैं। समझ में उनको नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ऐसा कि क्यों इस कारण हो रहा है। ये ऐसी अघोर तंत्र विद्या करी हुई होती है परिवार के नुकसान देने के लिए। इससे बचने के लिए आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जब भी आपके साथ इस प्रकार का कार्य होता है, पहले अपने हाथों से आपको नहीं छूना चाहिए। इस प्रकार की चीजों को तुरंत आपके घर में अगर कोई जल है
या कोई ऐसी राई है तो आप या फिर मिट्टी का तेल घेर कर उसको तुरंत भस्म कर देना चाहिए। और अगर घर के थल्ली के बाहर भी मांस के टुकड़े बार बार गिर रहा है, कोई ऐसे कार्य होता है, ऐसी ऐसी चीजों के केस हमारे पास आते कभी हैं। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पोटली वगैरह भी बनाकर फेंकी जाती है या हाँ, पोटलियां जिसमें भी उर्द होती के है। दाने होते हैं, उर्द के दाने भी होते हैं, काफी चीजें होती है, लाल सिंदूर से सनी हुई चीजें होती है। ये तंत्र विद्या के संकेत होते हैं। आपसी रंजिश के कारण लोग नींबू वगैरह भी इस काट प्रकार लें। की खार करते हैं आपके घर को नुकसान। नुकसान दिलाने के लिए। अगर आपके साथ भी इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं तो अलर्ट मोड पे आ जाइए, क्योंकि ये गंदे लोग हैं, आपके भेद जानते हैं, आपके बारे में समझते हैं, तब भी उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। और दूसरी बात ये है, इस प्रकार के लोग जो है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और क्या पता आपके सामने मिट्टे हों और पीठ पीछे ऐसा कार्य कर रहे हो। हनुमान जी महाराज, अगर इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, तुरंत आप हनुमान जी महाराज की शरण में चले जाइए और बजरंग बाण का पाठ अपने घर में तुरंत करने लग जाइए। 11 बजरंग बाण के पाठ आप तुरंत करने लग जाइए। और एक भीमसेन कपूर और 17 लौंग भीमसेन कपूर के ऊपर डेली आपने संध्या कालीन अपने घर में प्रज्वलित करनी है। जब बजरंग बाण का पाठ चल रहा हो, पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाए और आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है तुरंत भस्म होनी चाहिए। बजरंग बाण का पाठ 41 डेज तक आपको बंद नहीं करना चाहिए। उससे आपको राहत मिलेगी। कोई चीज आपके शरीर पे, आपके परिवार पे कब्जा नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुरंत, और उसके बाद आप किसी भी प्रकार से अपना इलाज करवा सकते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।